हाय एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। आज के ज़माने में जब छोटी छोटी बातों पे लोग रिश्ते तोड़ देते हैं या रिश्तों में क्या गलती है उसके नाम देते हैं, उसमें आज मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से रिश्तों को बचाया जाए, किस तरह से रिश्तों में रहा जाए और रिश्तों को बना के रखने के लिए क्या किया जाए। चलिए, सो व्हाट टू डू टू स्टे इन अ रिलेशनशिप। प्रॉब्लम्स तो ओरिजिनल है। आज लोगों को हर चीज का नाम पता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि आज कौन नार्सिसिस्ट है ये पता है, कौन बायपोलर है ये पता है, सिजोफ्रेनिक क्या है ये पता है, लेकिन ऊपर ऊपर से सारे नामों के टैगिंग पता है। गैस लाइटिंग जैसी चीजों का नाम का टैगिंग पता है, पर टेक्निकली नहीं पता है। तो इन छोटा ज्ञान या अल्प ज्ञान से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। दूसरी बात हो गई है कैंसिल कल्चर। कैंसिल कल्चर मतलब थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। गैस लाइटिंग हर कोई करता है। नार्सिसिस्ट का 2% हर किसी में रहता है, क्योंकि सेल्फ लव का एक एक्सट्रीम फॉर्म नार्सिसिज्म होता है। तो टेक्निकली सारी चीजों के नाम तो पता है, पर एक्चुअली होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है ये नहीं पता, और उस बेसिस पे हम किसी को भी एक टैगलाइन कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं कि अरे मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये तो मेरे पर्सनल स्पेस में आ रहा है, ये मुझे गैस लाइट कर रहा है, ये मेरे दिमाग में भर रहा है कि ये सब गलत है, तो मैं इसे छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। बात यह है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसके लिए प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जब तक आप कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद डिसीजन मत लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। आजकल जिस किसी को भी सफाई पसंद है, उन्हें बहुत इजीली ओसीडी है कह दिया जाता है। तो ओसीडी ना कोई बहुत प्राउड की बात नहीं है, वो क्लीनलीनेस का फितूर नहीं होता। जिन्हें ओसीडी होता है उनके दिमाग में घंटी बजती रहती है, अगर चीज़ें अलाइन ना हो, जैसा उनके दिमाग में सफाई का एक चीज़ है वो वैसा ना हो, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, उन्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ओसीडी जो है, हम ऐसे ही कहते थे यार मुझे तो बहुत ओसीडी है, दिस इज़ नॉट राइट। वैसे ही छोटे छोटे शब्द कि वो मुझे गैस लाइट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। कई बार इंसान अपनी बात कहना चाह रहा है, तो जब तक आप बहुत श्योर नहीं हो मेडिकली, तब तक उन वर्ड्स को यूज़ करके अपने लाइफ के डिसीजंस को लेकर अपने लाइफ का स्यापा ना करें। कीप इन माइंड कि यू टू आर नॉट टेलर मेड। मतलब इतना % प्यार, इतना % डिवोशन, इतनी % लॉयल्टी, इतना % गुड लुक्स, इतना % क्वालिफिकेशन, इतना % जोवियल नेचर, इतना % फैमिली बैकग्राउंड, ये जो हम एक दिमाग में बैठा लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है। हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? क्योंकि हम तो क्वालिफाइड हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? क्योंकि हम तो कमा रहे हैं, हम क्वालिफाइड हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम अर्न कर रहे हैं, हमारा फैमिली हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये गलत है। हम सोशल बीइंग्स हैं, हम सोसाइटी में रहने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग्स अकेले रहने के लिए नहीं होते हैं। तो ये जो बेसिस होता है कि हमें टेलर मेड रिलेशनशिप या टेलर मेड इंसान चाहिए, ये जो भ्रम है, इसको दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने ना बहुत बर्बाद करके रखा है, ये कहते हुए कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ हर किसी को करना पड़ता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप इवन एक कुत्ते के साथ रहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ और अब्यूज़ को बर्दाश्त करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। Unless and until a relationship is abusive, always keep in mind the good deeds of the other person. हर इंसान में जब बुरा होता है तो अच्छाई भी होती है। जिन अच्छाइयों की वजह से आप उनके साथ थे या जिन अच्छाइयों की वजह से आपने उन्हें चूज किया था, कीप इन माइंड दोज थिंग्स। बुराइयों की लिस्ट अगर अब्यूसिव नहीं है, सबसे बड़ी बात सेल्फ अवेयरनेस ऑफ नोइंग दैट कि अब्यूसिव है या आपका टॉलरेंस या एडजस्टमेंट ना करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा मजबूत हो गई है। वो डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी इंसान के साथ रिलेशन तोड़ने से पहले उनकी अच्छाइयों की लिस्ट आप देख लीजिए कि वो कितने सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। कीप इन माइंड। हम सबको ना आजकल बहुत इजी एंटरटेनमेंट मिल गया है। मतलब हर संडे कुछ करना है, हर संडे कोई एक्टिविटी होनी ज़रूरी है।
या एवरीडे शाम को कुछ एक्टिविटी होना ज़रूरी है, पार्टी होना ज़रूरी है। जब लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है या पीस में चल रहा है तो मैक्सिमम लोग इसकी टैगिंग करते हैं कि लाइफ बोरिंग चल रही है। कीप इन माइंड, ये जो थ्रिल का जो खुजली होता है, जो थ्रिल का जो कीड़ा होता है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। पीस का मतलब, शांति का मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। बोरिंग इज ऑल्सो नॉर्मल। कभी कभी सब कुछ जब समतल चल रहा है उसे चलने दीजिए। थ्रिल लाने के चलते जो बहुत कुछ एक्टिविटी जबरदस्ती किया जाता है उससे भी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा ऐसे तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। कभी कभी बोरिंग को पीसफुल समझने की कोशिश करिएगा। ये गलती ना करें कि ये बोरिंग है तो चलो कुछ ज़बरदस्ती इसमें करते हैं। जब नॉर्मली फन हो रहा है दैट इज़ फाइन, लेकिन फन क्रिएट करने के लिए लाइफ को बोरिंग ना समझें। बोरिंग कैन बी पीसफुल। सोशल मीडिया ने ना एक और बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। कॉम्प्रोमाइजिंग को एक बहुत नेगेटिव टोन दे दिया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो घर के सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहता है। मम्मा को जब मर्जी तब बोलता है अभी मुझे भूख लगी है तो चॉकलेट दो, बर्गर दो, चिप्स दो, खाना दो, मुझे सोना है, मुझे खेलना है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो एक सिस्टमैटिक लाइफ होती है। रिसेस आवर में ही वो बाहर खेल सकता है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक पंक्चुअलिटी होती है। क्या हम कहेंगे कि बच्चा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? एग्जैक्टली, बट ये पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज है। उसी तरह अगर किसी के साथ हम जिंदगी शुरू कर रहे हैं, कोई कंपेनियन लाइफ में आया है, तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। आपको ये समझना है कि वो कॉम्प्रोमाइज का टोन क्या है। क्या वो गलत कॉम्प्रोमाइज है या वो एडमेंसी है? सोसाइटी में जीने के लिए चेंज और एडजस्टमेंट दोनों जरूरी है। वो किसी कंपेनियन के साथ भी उतना ही जरूरी है। अगर नहीं चाहते हैं तो टार्जन की तरह रहिए, पर वो एग्जाम्पल भी गलत है, क्योंकि टार्जन भी जब जानवरों के साथ रह रहा था तो जो जंगल रूल है वो उसे फॉलो करना पड़ रहा था। मोगली जब रह रहा था वहां तो वो भेड़ियों के साथ उनके हिसाब से रह रहा था, तब वो इंसानों जैसा बर्ताव नहीं कर रहा था। तो आउट ऑफ द मॉब अगर आप बिहेव करेंगे तो आप किसी के साथ नहीं रह सकते। इस चीज का ध्यान रखिए। इंडिविजुअलिटी होना बहुत जरूरी है। हर इंसान को अपनी पहचान, अपनी सक्षमता जानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वो इंडिविजुअलिटी आपके चरित्र को खा रहा है और किसी और के साथ न रहने की कैपेबिलिटी को प्रोत्साहित कर रहा है? इस पे चेक होना बहुत जरूरी है। स्टॉप क्रिबिंग इफ यू थिंक इट इज राइट बट इट इज नॉट राइट इन योर एनवायरमेंट। इसका मतलब कैसे है? आपको 7 बजे खाना खाना पसंद है, लेकिन आपकी जो फैमिली है उसे 10 बजे खाना खाना पसंद है। तो इसको लेकर आप लड़के अगर 5 लोगों को चेंज करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट लाएगा और वो आपको ऐसा फील कराएगा कि यू आर आउट ऑफ द मॉब। बेस्ट ये है कि अगर आपको 10 बजे खाना अच्छा नहीं लगता और प्रपोर्शन में आप 1 है और वहाँ 5 है, तो आप 7 बजे खाना खा लीजिए और उन्हें 10 बजे खाने दीजिए। प्रॉब्लम तब है अगर उन्होंने ये कहा कि भाई तुम 7 बजे क्यों खाना खाते हो, तुम भी 10 बजे खाना खाया करो, देन दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो वो एडमेंसी गड़बड़ करेगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम प्यार के लिए जीते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम 46 राइट नाउ और थोड़ी बहुत दुनिया तो मैंने देखी हुई है, पढ़ाई भी की हुई है इस सब्जेक्ट पे, तो दुनिया का थोड़ा दूसरा सा पर्सपेक्टिव देख सकती हूँ। अगर आपको मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ तो गिव इट अ थॉट, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कहिएगा कि मेरी कौन सी बात बेवकूफ़ाना लगी। लेकिन अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो मैं आपको कहूँगी, डोंट रन फॉर लव। सो आई वाज सेइंग, डोंट रन फॉर लव, इनफैक्ट फाइंड पीस। पीस में लव है, फाइंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में ट्रस्ट है। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आप इंटरमिंगल ना करें। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक लव इफ यू हैव रिस्पेक्ट एंड पीस। कीप इट इन माइंड। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एक्चुअली ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी जिससे कंपेनियनशिप होगी उससे लड़ाई ना हो। इम्पॉसिबल। ये एक अलग वर्ल्ड का फैंटेसी है। जब आप 2 लोग साथ रहते हैं लड़ाई होगी। आप लड़ाई सुलझाने के तरीके खोजिए। हमेशा याद रखिए कि आप किसी के साथ हैं तो आपको उनमें क्या अच्छा दिखा है। जब लड़ाई होती है तो
तो लड़ाई सुलझाने के तरीके खोजिए। अगर आपको जानना है कि लड़ाई किस तरह सुलझाया जाए पॉजिटिवली, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उस तरह का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कुछ पॉइंटर्स दूंगी आपको जिससे लड़ाई आसानी से सुलझ सके। तो ध्यान रखिएगा, लड़ाई होती रहनी चाहिए। अगर जैसे कोई मर जाता है तो वो कैसे हार्ट बीट ऐसे लाइन देता है, और लड़ाई जिंदा है तो वो ऐसे ऐसे होता है, तो वो लड़ाई जो है ना वो ऐसा ऐसा वाला ग्राफ है। तो लड़ाई अगर चल रही है तो समझ लीजिए सब कुछ नॉर्मल है। अगर नहीं है किसी कंपेनियनशिप में लड़ाई, तो समथिंग इज फिशी, समथिंग इज देयर टू डाउट अबाउट। शुड वी कंक्लूड? कंक्लूजन में ये होता है कि एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अब्यूज को सहन करें, लेकिन अब्यूज और एडजस्टमेंट में डिफरेंशिएट करना समझें। पीस और थ्रिल में डिफरेंशिएट करना समझें। पीस को बोरिंग ना समझें। तो कुछ पॉइंटर्स जो मैंने दिए हैं उन्हें नोट ज़रूर कर लें। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछें। मुझे आप इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे मत से सहमत ना हो तो वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।